अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। है इन सब खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में खबर शामिल करेंगे वजीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में हुकूमती कमेटी कलअदम तंजीम के सरबराह से कोट लखपत जेल में मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कोट लखपत जेल पहुंच गई है और उनके इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस वक्त कोट लखपत जेल में पहुंच चुकी है। वजीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में ये हुकूमती कमेटी जेल में मुज़ाकरात करेगी। खबर अब्बास बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम जानेंगे। खबर बताइएगा, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो है वो वासी वज़रा पहुंचे थे लाहौर में और यहाँ पर जो है सूबाई वज़रा के साथ और आईजी पंजाब कमिश्नर लाहौर के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई थी। इस हवाले से मुज़ाकराती टीम तश्कील देने के हवाले से और ज़राइक ने दावा किया था कि कमेटी ने फैसला किया था कि कोट लखपत जेल में जाकर जो है वो मजहबी तंजीम के रहनुमा से गुफ्तगू की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी और मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अब ज़राइक ने ये दावा किया है कि मुज़ाकराती हुकूमती टीम जो है वो कोट लखपत जेल पहुंच चुकी है, जहाँ पर उनकी मजहबी रहनुमा साथ मुलाकात मुतवक्किल है और उनके साथ वहाँ पर बात। और इस मामले को जो एहतजाज का मामला है मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे। मजहबी जमात के हामियों का इस्लामाबाद मार्च जारी है। मुजाहिरीन रुकावटें हटाते हुए जीटी रोड जा पहुंचे। मुजाहिरीन ने रावी पुल से कंटेनर हटाकर जीटी रोड का रास्ता खोला। काला शाह काकू में एक बार फिर से मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम से सूरत हाल कशीदा हुई। लाहौर में तसादुम के दौरान 2 कारकुन और 2 पुलिस अहलकार जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। एहतजाज के पेश नजर लाहौर की कई सड़कें बंद कर दी गई। वजारत दाखिला ने रैली के रास्ते में तमाम शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजहबी जमात का एहतजाजी मार्च। काला शाह काकू में एक बार फिर मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, पथराव और शेलिंग से दोनों जानिब के मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लाहौर से चलने वाला काफिला जीटी रोड जा पहुंचा। पहले बत्ती चौक पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए। मुजाहिरीन ने रावी पुल से कंटेनर हटाकर जीटी रोड का रास्ता खोला। राना टाउन टूल प्लाजा पर भी पुलिस और मुजाहिरीन में मुठभेड़ हुई। तसादुम के दौरान अब तक 2 मुजाहिरीन और 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। एहतजाज और सिक्योरिटी इंतजाम के बायस शहर की कई सड़कें ब्लॉक हो गईं। वजारत दाखिला ने रैली के रास्ते में तमाम शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। काला शाह काकू, मुरीद के, कामों की, गुजरावाला में इंटरनेट बंद रहेगा। वजीराबाद, गुजरात में भी सर्विसेज की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी दारुल-हुकूमत को महफूज रखने के लिए वजारत दाखिला ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर से इजाफी एहलकार तलब कर लिए गए। इजाफी नफरी को दंगा फसाद से निमटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी में भी जगह जगह कंटेनर्स का हिसार बना दिया गया है। मरी रोड, मरीड चौक से फैजाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मजहबी जमात का एहतजाजी मार्च। इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के हंगामी इकदाम, सिक्योरिटी के लिए हिकमत अमली बना ली गई। दीगर सूबों में भी भारी नफरी तलब कर ली गई। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के लिए 30,000 जवान मांगे गए हैं। ये जवान पंजाब, KPK और आजाद कश्मीर से बुलाए जाएंगे। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला ने तीनों सेक्रेटरीज को मरासले भिजवा दिए। इजाफी नफरी को दंगा फसाद से निमटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत की गई है। दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात कर दी गई। रावलपिंडी में जगह जगह कंटेनर्स का हिसार बना दिया गया। मरी रोड, मुरीड चौक से फैजाबाद इंटरचेंज तक बंद है। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। निजी और सरकारी तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी खुल न सके। इस्लाम अमन का दीन है, कोई मुआशरा पुरतशद्दुद रवैयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि इंतहा पसंद रवैये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। हुकूमत सूबे में अमनो आमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी बतरीक़ हसन निभाएगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि एहतजाज करने वाले माजी में मुल्क को लूटते रहे, उन्हें हिसाब देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज जो सियासी बेरोजगार हैं वही मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि मौजूदा दौर में महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। फारूक हबीब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड फराहम कर चुके, अब किसान की मदद के लिए किसान कार्ड लाए हैं। जो महंगाई की एक लहर आई है, ये आलमी सतह के ऊपर कोरोना के बायस जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो है वो उसके असरात पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहे हैं। जो PDM है, PDM जो है वो चूं चूं का मरबा है।
और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे? ब्रांडेड बैग्स हाथ में उठा के इंपोर्टेड गाड़ियों में उतर के अवाम के लिए महंगाई पे एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज उस वक्त कहाँ गए थे जब 2008 से 2013 तक जरदारी ने अंधेर नगरी मचाई हुई थी, मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जाली अकाउंट्स बना रहे थे। ये चोरों का टोला इस वजह से एहतजाज करता है क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के लिए डिलीवर कर रहे हैं। नामसाइद हालात का सामना हमें ज़रूर है, लेकिन हम कोविड में भी निकले हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफे की अफवाह फैल गई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी खबरें ना फैलाई जाएं। गवर्नर बलोचिस्तान ने भी कहा है कि उन्हें वजीर आला का कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। बलूचिस्तान की गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल में अफवाहों का बाजार भी गर्म। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफे की अफवाह फैल गई। इस्तीफे की खबर पर कोयटा में वजीर आला हाउस का फौरी रद्द-ए-अमल आया। कहा कि निजी चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। बाद अज़ां वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने खुद भी ट्वीट करके अपने इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में जाम कमाल का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी खबरें ना फैलाई जाएं। दूसरी जानिब गवर्नर बलूचिस्तान ने भी कहा है कि उन्हें वजीर आला का कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। इससे कबल ये खबरें आई थीं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने गवर्नर सैयद ज़हूर आगा को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। इस्तीफे की बेबुनियाद खबर के बाद नाराज अपोजिशन अरकान में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्तीफे की खुशी में कुद्दूस बिजिंजो खजूर खिलाकर मुंह मीठा करते। दूसरी जानिब नाराज और अपोजिशन अरकान बैल की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। स्पीकर कुद्दूस बिजिंजो के घर कुर्बानी के लिए बैल पहुंच गया। जाम कमाल के इस्तीफे और अरकान की सलामती के लिए बैल ज़िबा किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हफ्ता और इतवार को मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बताया कि जिला सियालकोट में अल्लामा इकबाल चौक और झंग में एहतजाजी मुजाहरा होगा। मीरपुर खास में आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे को ताजिर इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। इतवार को फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भक्कर, मियांवाली, साहिबाल, मियां चुन्नू और एहतजाजी मुजाहरे होंगे। नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, सजवाल, मिट्टी, हाला समेत सिंध के दीगर इलाकों में इतवार को एहतजाजी मुजाहिरों में अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। तो ग्रीन शर्ट्स भारतीय टीम को चारों शाने चित करने के लिए तैयार हैं। मौका करने वालों को कल मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। क्रिकेट और पाकिस्तान को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कल के मैच के लिए पुरुमीद। कहा पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ साजिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी। हम अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ना आने वाली टीमों को वाज़ेह पैगाम देंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम आलमी टीमें पाकिस्तान आने के लिए पर तोलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।